चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, हम सीक्वेंस एंड सीरीज ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। ओके। और उसमें हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये दोनों कंसेप्ट बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट जो है वो हम कवर करेंगे, जिसके अंडर हमारा मोस्टली हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है वो आपका कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है। तो आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी करेंगे और थोड़े जैसे कि मैंने बोला मिसलेनियस कंसेप्ट भी रहेगी हमारे, और उसके बाद सीरीज को आज हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो मोस्टली आज खत्म करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ओके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मीन्स शो करना है ना। अभी देखो, मैं ये कंसेप्ट मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह हमने इसको सेपरेट ऐसा कुछ इज्जत दिया क्या? नहीं। तो इसलिए और शो दैट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा आपको, है ना। तो क्या है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है मैंने। ओके। तो वंस यू नो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपको मिल जाता है। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन? तो चलो चेक करते कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। चलो, a sequence is a harmonic progression if and only if we consider the reciprocal of the given sequence and it becomes a or and it shows the arithmetic progression, then given series is your harmonic progression. For example, कि अगर मैंने लिया 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 15, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 20 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस अगर लिया तो वो सेम आएगा या नहीं, वो चेक करते हैं। जैसे कि 2/10 में से 2/5 माइनस करते हैं, है ना। क्या? 2/5, तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 10 आएगा, है ना। तो 10 आने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बराबर है ना। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? 4। तो 2 माइनस 4 कितना बनेगा? 2 माइनस 4 -2, यानी कितना बन रहा है ये? -1/5 बन रहा है। अभी सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकेंड में से माइनस करते, तो 2/15 डिवाइडेड बाई 2/10, तो एलसीएम कितना आएगा आप लोगों का यहाँ पे? 30 एलसीएम आएगा आपका। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना आएगा? 4, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 बनेगा, तो कितना बनेगा? -2/30, दैट मीन्स व्हाट? -1/15। तो क्या ये और ये सेम आ रहा है क्या? इसका मतलब ये आप लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? डिवीजन, यानी 2/10 डिवाइडेड बाय 2/5, 2 गेट कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा कितना बन रहा है? 1/2 बन रहा है। वैसे ही आपका 2/15 डिवाइडेड बाय 2/10, तो 2 गेट कैंसल, 5 2 जा एंड 5 3 जा, यानी 2/3 दिखाई दे रहा है। तो ये सेम दिखाई दे रहा है क्या? सर ये सीक्वेंस ना तो एपी है ना तो एचपी है। बट एक काम करते हैं, अभी ये जो मैंने सीक्वेंस दिया है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो बोलो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा आप लोगों का, बताइए जरा। 5/2 आगे 10/2, ठीक है 5 लिखा तो भी चलेगा, है ना। आगे कितना बनेगा? 15/2, आगे क्या बनेगा? 10, आगे क्या बनेगा? एंड सो ऑन, बराबर है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस लो, बोलो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? ये 2.5 है देखो, है ना। तो 5 माइनस 2.5, 2.5, ये कितना है देखो, तो 7.5 है ना। 7.5 और 5 का डिफरेंस 2.5, तो देखो कांस्टेंट आ रहा है ना, बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, यानी ये क्या आ रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो समझ में आया हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? A given sequence is a harmonic progression if and only if we consider the reciprocal of the given term. क्या? रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस के हर एक टर्म का हमने रेसिप्रोकल लिया, और वो रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर वो मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर शो कर रहा है, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? मीन्स वो गिवन सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे।
ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर आपको nth टर्म अगर आपको आइडेंटिफाई अगर करना है तो कैसे करोगे? सर सिंपल है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये किसका टर्म हो जाएगा? AP का nth टर्म हो गया, तो HP का nth टर्म लेने के लिए इसका जो आंसर होगा उसका रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय कर देंगे। ओके, तो सर इसका सम सम भी हम निकाल सकते हैं क्या? सम का फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? वो कन्सेप्चुअली बराबर नहीं है, ऐसा करेंगे क्या? सम याची सम आणि त्याचं ते रेसिप्रोकल एकच येईल का? ऐसा कोई भी नहीं होता है, तो इस पे सिर्फ टर्म ही निकालना पड़ता है आप लोगों को। समझ में आ गया HP का मतलब क्या है? ओके, तो यहाँ पे अभी आप देखिए कि क्वेश्चन क्या देके रखा है हमने आपको, बोलो क्वेश्चन क्या देके रखा है कि शो दैट कि ये गिवन सीक्वेंस आपका HP है या नहीं है। तो HP है या नहीं है वो चेक करने से बेटर मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल लेके वो AP है या नहीं वो चेक करूंगा, यानी गिवन सीक्वेंस मेरा क्या होगा, HP हो जाएगा। तो चलो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2, इसका रेसिप्रोकल 5, देन 10 11 एंड डॉट डॉट डॉट, बराबर है। तो अब मुझे बताओ क्या ये AP दिखाई दे रहा है? AP दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है ना आपको। ओके, अगर ये HP अगर है तो इसका मतलब ये क्या है आपका, AP अगर है तो इसका मतलब ये गिवन सीक्वेंस क्या है, HP है। ये बात समझ में आ गई? आगे क्या बोला, इसका 10th टर्म भी निकालना है, तो मैं 10th टर्म किसका निकालूंगा, AP का ही निकालूंगा। तो 10th टर्म ऑफ AP कितना आएगा, A प्लस 9D, तो A कितना है 2 प्लस ये 1/2 नहीं लेने का, ठीक है, AP का ही लेने का, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 9 3 जा 27 प्लस 2 कितना, तो 29। तो ये दिस इज द 10th टर्म ऑफ AP। मुझे क्या चाहिए, 10th टर्म ऑफ HP चाहिए ना, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/29 आएगा। समझ लो बड़ा, चलो ये भी चेक करते हैं अभी, सेकंड बोलो क्या बनेगा, ये 9/2, देन 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 लाइक दिस, ठीक है। बोलो कॉमन डिफरेंस ये कितना आ रहा है, 4.5, और 7 और 4.5 का डिफरेंस 2.5। ओके, उसके बाद ये 19/2 कितना बनेगा आपका, 9 पॉइंट, और ये 7 का डिफरेंस 2.5 भी से आ रहा है ना। ओके, तो चलो यानी ये क्या है आप लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब ये कौन है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्या निकालना है आपको, T10, तो बोलो T10 इक्वल टू अगेन A प्लस 9 इंटू डी, तो दैट इज इक्वल टू ए कितना है आपका 9/2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है आपका 2.5 यानी 5/2 ना, चालेल ना। तो बोलो कितना बनेगा ये 9/2 प्लस 9 इंटू 5 कितना आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, तो 45 और 9 का एडिशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कितना 27 बन गया। बात समझ में आ गई? लेकिन ये 27 कौन है रे, 10th टर्म ऑफ AP है, तो 10th टर्म ऑफ HP क्या रहेगा आपका, रेसिप्रोकल 1/27। समझ में आ गया बच्चों व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन? पक्का? ओके, ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें सम के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। क्लियर है? चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मीन डिस्कस करेंगे। सर ये टाइप्स ऑफ मीन का मतलब क्या होगा, यानी क्या कंसेप्ट है, मुझे बताइए। हमने कितने टाइप्स के प्रोग्रेशन डिस्कस किए, 3 टाइप के प्रोग्रेशन डिस्कस किए। कौन कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ द एनी टू सक्सेसिव टर्म ये सेम रहेगा। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया जिसमें कॉमन रेशियो बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म इज अ कांस्टेंट मिलेगा आपको। और उसके बाद हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया जिसमें आपका जो गिवन सीक्वेंस होगा उसका रेसिप्रोकल लेके वो अगर एपी दिखाई दे रहा है यानी गिवन सीक्वेंस आपका एचपी है। क्लियर? अब हमें टाइप्स ऑफ मीन डिस्कस करना है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मीन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपका प्रोग्रेशन अगर अरिथमेटिक मीन्स अगर आपका सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है, ओके, क्या आपका सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस अगर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें से क्या मिलने वाला है, अरिथमेटिक मीन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, arithmetic mean मिलेगा। ओके, if your progression shows the if your sequence shows the geometric progression then we get geometric mean, and your progression shows harmonic your sequence shows harmonic progression तो आपको क्या मिलेगा,
हार्मोनिक मीन मिलेगा। तो कितने टाइप्स के मीन डिस्कस करेंगे? 3 टाइप्स के मीन हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये समझ में आ गया। और यही 3 टाइप के मीन क्यों डिस्कस करेंगे ये भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि 3 टाइप के हमने सीक्वेंसेस डिस्कस किए। क्लियर है बच्चों? अब देखो, मेरे पास कोई भी लेट से 3 नंबर्स है और वो 3 नंबर एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करेगा, नहीं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो करेगा, नहीं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन शो करेगा। तो उसमें से अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे आएगा ये ढूंढना है आपको, है ना। मान लो ए बी द ए बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो ए का वैल्यू क्या आएगा ये चेक कर रहा है। इसका मतलब ए और बी के बीच में ए है कि नहीं? अरे आया ना। तो अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे मेरा सीक्वेंस क्या बनेगा? ए कॉमा ए और उसके बाद बी बनेगा। चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को वेरिएबल चेंज करवा के देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूज ना हो। एक्स और ये वाई ले लिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा आपका? एक्स एंड एक्स, ए और ये वाई। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, अगर ए आपका एक्स और वाई का अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या दिखाएगा आपको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाएगा कि नहीं? तो व्हेन द थ्री टर्म्स आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन द three terms are in arithmetic progression, then middle term, that is a, it's called as arithmetic mean between x and y। समझ में आया मैंने क्या स्टेटमेंट बोला? बोलो क्या बोला? कोई भी 3 टर्म अगर आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है तो बीच वाली टर्म को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। किसका? एक्स और वाई का। तो वो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, यानी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? दैट इज अरिथमेटिक मीन पता होगा आपको, है ना। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स और वाई का एडिशन एंड होल डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, है ना, इसीलिए 2। तो ये कैसे डिराइव हुआ पता है? मुझे बताओ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा ना। यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना यानी क्या होगा बताइए? ए माइनस एक्स, ये किसके बराबर आएगा रे? वाई माइनस ए के बराबर आएगा। ये बात समझ में आ गई। ये माइनस ए इधर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये ए प्लस ए इज इक्वल टू, एक्स उस साइड में गया तो प्लस होगा, एक्स प्लस वाई बराबर है ए प्लस ए कितना आएगा? 2a, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ए की वैल्यू कितनी बन गई? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 बन गया। समझ में आया ये पहला कंसेप्ट? ओके, सो इफ द a is the arithmetic mean between the x and y, then a is nothing but your x plus y divided by 2। but concept क्या है? if any three numbers are in the arithmetic progression, then middle term, that is a, is called as arithmetic mean between x and y। समझ में आ गया? अब यही कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ कि x and g and y ये मेरा क्या शो कर रहा है? जीपी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? जीपी शो कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये मिडल टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोले? ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। सो इफ एनी वन ऑफ द सीक्वेंस शोज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन एनी वन ऑफ द सीक्वेंस यानी a sequence having the three terms, a sequence having the three terms and which shows the geometric progression, then middle term is called as geometric mean between x and y। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब रेशियो सेम होगा। तो बोलो क्या बनेगा? g डिवाइडेड बाय x, ये किसके बराबर होगा रे? y डिवाइडेड बाय g के बराबर होगा। तो क्रॉसिंग अगर क्या, तो g इंटू जी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स इंटू वाई आएगा ना। तो g की वैल्यू क्या बन गई? रूट ऑफ, यानी पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स वाई आ गया। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई निकाला जाता है। समझ लो बाळांनो? अरे कळलं का? ओके, उसके बाद अभी तीसरा क्या रहेगा फिर आपका? अगर एक्स कॉमा एच कॉमा वाई, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर दिखाई दे रहा है तो एच को हम क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन बोलेंगे। यस, ये बात समझ में आ गई। अब सर फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसको मुझे पता नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, है ना। तो बोलो ये रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1 बाय एक्स, ये 1 बाय एच और ये 1 बाय वाई। तो ये क्या शो करेगा?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर शो करा है तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा ना। ये देखो 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, चालेल ना। तो बोलो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय एच इज इक्वल टू, बोलो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। चलो 2 डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, y प्लस एक्स को अगर मैंने x प्लस वाई लिखा तो चलेगा ना, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, समझा। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ऊपर क्या आएगा, h बाई टू इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो h इज इक्वल टू क्या बन गया, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। समझ में आया बच्चों? ओके, सो दिस इज द एवरीथिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीन, समझा। ओके, सो when a sequence, when there are three terms and three terms shows, अगर AP अगर दिखाई दे रहा है तो बीच वाली टर्म को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, है ना। थ्री टर्म्स of the sequence shows the geometric progression, then middle term is called as a geometric mean, and the three term shows the harmonic progression, then middle term is called as a harmonic mean। समझ में आ गया? so दो एक्सट्रीम वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी x एंड y विद द अरिथमेटिक मीन ऑफ, sorry, a with the arithmetic mean of x and y, then a is nothing but x plus y upon 2, g with the geometric mean between x and y, then g is nothing but square root of x into y, and h is the harmonic mean between x and y, then h is nothing but 2xy divided by x plus y। ये तीन फॉर्मूलेज आप लोगों को लर्न करके रखने हैं, which is very helpful in a measures of central tendency also। क्लियर है बच्चों? ओके, अब देखो ये तीनों का भी एक रिलेशन होता है ना, ये तीनों का भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। किसका, एम जीएम और एचएम, ये तीनों का एक रिलेशन होगा कि कैसा, और ये सिर्फ और सिर्फ दो टर्म के लिए ही हम वार्तालाप कर रहे हैं। कळलं का रे बाळांनो? ओके, एक काम करते हैं, ओके, एक काम करते हैं बच्चों, इधर ध्यान दो आप लोग। ए और एच जो है ना उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, चलो बोलो। अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई क्या था आपका, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, बराबर है, इनटू हार्मोनिक मीन क्या था, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई? तो ये x प्लस वाई क्या होगा, कैंसल, 2 और 2 भी क्या होगा, कैंसल। तो a इंटू एच इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स वाई। जी की वैल्यू अगर एक्स वाई है तो जी स्क्वायर कितना आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा ना, मीन जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, तो जी स्क्वायर क्या आएगा। तो अब मुझे बताओ a इंटू एच क्या बन गया रे आपका, सर ये एक्स वाई क्या है, जी स्क्वायर है, बराबर है ना। तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या बन गई, root of a into h। So for any two positive numbers, the relationship between arithmetic progression, harmonic progression and geometric progression is nothing but geometric progression is a square root of arithmetic progression into harmonic progression। याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? ओके, तो ये आप लोगों का कंसेप्ट था। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर, जिसमें वो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया था, कितना, 12 और 3, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना, तो बोलो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए इंटू एच ना। तो अरिथमेटिक मीन कितना दिया था, 12, और ये कितना दिया था, 3, तो कितना आएगा, 36। तो जी इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा, बट मैंने यहाँ पे क्या पूछा है, पॉजिटिव नंबर पूछा है, तो पॉजिटिव ही आएगा ना ये, कळलं का? ओके, चलो। हाँ, वो अल्टरनेटिव टर्म आ सकते हैं ना, बट पॉजिटिव ही चाहिए हमें यहाँ पे, है ना। फाइंड द हार्मोनिक मीन निकालना है, और क्या क्या देके रखा है, ज्योमेट्रिक, सॉरी, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देके रखा है। तो अरिथमेटिक मीन कितना है, 16, और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, तो बोलो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन अंदर है ना, तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग, 8 का स्क्वायर 64, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 16 इंटू एच, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। बात समझ में आ गया? ओके, सेम नेक्स्ट समय ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जिसमें अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया है, तो 9 इंटू 4 तो कितना आएगा, 36, यानी फिर से कितना आ गया, 6 आ गया, है ना।
कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। लेकिन इसमें ना और एक बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट बेस्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि दो नंबर्स का हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है ना। जैसे दो नंबर जो है उसका अरिथमेटिक मीन 6.5 आ रहा है एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो वो दो नंबर्स कौन से? क्वेश्चन समझ में आया क्या? आइडिया थोड़ा चेंज कि दो नंबर, हाँ तो अभी देखो आपको इक्वेशन इक्वेशन खेलना पड़ेगा है ना। तो वो दो नंबर कौन से वो मानना पड़ेगा आपको। तो मान लेते वो दो नंबर एक्स और वाई है ना। तो एक्स और वाई का अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा बताइए, बोलो ना। एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 6.5, यह अरिथमेटिक मीन है कि नहीं। इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 बन जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, एक्स इंटू वाई का स्क्वेयर रूट इक्वल टू 6। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना आएगा, 36। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y की वैल्यू 13 माइनस एक्स, नहीं तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बराबर है। अब ये वैल्यू आप लोगों को y की इसमें पुट करनी पड़ेगी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इतना नहीं करना है आपको। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि नहीं। लेट्स से 6 ऑप्शन ए 6 एंड 7, ऑप्शन बी 10 एंड 3, ऑप्शन सी 9 एंड 4, ऑप्शन डी 8 एंड 5, लाइक दिस। आंसर इज सी। कैसे? आपको क्या करना है ऐसे दो नंबर की जिनका अरिथमेटिक मीन 6.5 है और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 6 है, बराबर है ना। ओके, तो मुझे बताइए अरिथमेटिक मीन इसका मतलब दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 6.5 है, तो ये 2 साइड पे जाते हुए क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यानी x प्लस वाई कितना आ रहा है, 13, और अंडर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 6 है, यानी x इंटू वाई कितना आ रहा है। तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना है ना, ऐसे दो ऑप्शन मीन ऐसे दो नंबर लो जिनका एडिशन 13 आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन 36 आ रहा है। तो देखो एडिशन 13 आ रहा है, देखो इसका सबका 13 आ रहा है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन चेक करो, 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 36 आता है क्या? नहीं। इसका आ रहा है क्या 36? नहीं। इसका आ रहा है क्या 36? यस। तो आंसर इज व्हाट, है ना, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट अगर इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछना है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी क्या वो, ये वाला? नहीं, मिस पूछ भी सकती है वैसे, नहीं हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा भारी पेपर अगर निकालना है तो इसके बदले ये टाइप का क्वेश्चन वो डाल सकती है। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, insert the two numbers between 3 and 24 so that the resulting sequence is a geometric progression। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको 3 और 24 के बीच में आपको कितने नंबर डालने हैं, दो। जरूरी है क्या कि वो दो ही नंबर डालने पड़ेंगे आपको? वो कितने बोल सकते हैं, 3, 4, 5, 6, कितने भी बोल सकते हैं, है ना। और वो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या दिखाई देना चाहिए, जीपी दिखाई देना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। तो अब मुझे बताइए क्या इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करने की कोई जरूरत है? नहीं। आप क्या करोगे, ऑप्शन जो होगा, वो जो ऑप्शन होगा उसमें पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 24 लिख देंगे, यहाँ पे ए और बी होगा, बराबर है ना। और ये जीपी अगर दिखाई देना चाहिए, इसका मतलब रेशियो चेक करोगे कि नहीं आप लोग? अरे है ना, कळलं ना, म्हणजे समझता है ना। हाँ, प्रपोर्शन वही ना, ऑप्शन से जा रहा है, इसका मतलब मैं प्रपोर्शन ही निकालूंगा ना। ओके, तो मुझे बताओ क्या लगता है, 3 कि अभी जीपीए इसका मतलब एक तो डबल होगा क्योंकि बढ़ रहा है ना वो, एक तो डबल होगा, नहीं तो ट्रिपल होगा, नहीं तो 4 टाइम्स होगा एंड सो ऑन। तो डबल चेक करते, 3 का डबल, 3 का डबल 9, क्या बात है, 3 का डबल 6, 6 का डबल, ये कौन है, अच्छा, और 12 का डबल आ रहा है, देखो दो नंबर आए ना, इसका मतलब 3, ये पहला नंबर है, डबल किया तो 6, इसका डबल किया तो 12, और इसका डबल किया तो 24, तो यानी 6 और 12 यही है। समझ लो, पढ़ लगा। ओके, जीपीए फिर से देखो यहाँ पे, तो अभी रिड्यूस हुआ कि नहीं, तो रिड्यूस हुआ, इसका मतलब एक तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, नहीं तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, नहीं तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। बात समझ में आ गई, पॉइंट में नहीं, ये तो यही नंबर्स होंगे ना आपके। तो बोलो -40 डिवाइडेड बाय 2 कितना, बोलो कितना, -20 डिवाइडेड बाय 2, -10 डिवाइडेड बाय 2, और दो ही नंबर बोले थे ना, तो इसका मतलब ये हो गया।
कळलं? तो ये डायरेक्ट प्रोसेस से सॉल्व होने वाला है। सर यहाँ पे तो HP दे के रखा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो ना, इसका रेसिप्रोकल 4 और इसका रेसिप्रोकल ये क्या बन गया, AP बन गया। अब यहाँ पे एक तो 2 ऐड करेंगे, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, बराबर है ना? तो चलो 2 ऐड करने के साथ जाते हैं, तो 2 ऐड किया तो 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, आएगा क्या ये? नहीं, 3 ऐड करो, 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, 10 में 3 ऐड किया तो आ रहा है कि नहीं? तो आंसर इज 7 एंड 10, बराबर है। लेकिन ये तो मैंने और थोड़ा सा ये बताया, बट ऐसे भी करना है कि आपको नहीं, कैसे करोगे? ऑप्शन से क्या करना है पता है ना? लेट्स से ऑप्शन ये और ये दिया होगा, 7 और 10 दिया होगा, है ना? तो आपको क्या करना है, 4 और 13 डाल देना है ना? आ गया क्या AP? हाँ, AP आ गया, कर लो। हाँ, बट मुझे बताओ यहाँ पे HP बोला था, तो आपका आंसर 7 और 10 है क्या? नहीं, आपका आंसर क्या है? 1/7 एंड 1/10 होने वाला है। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? ओके। फिर भी इसको अगर आप लोगों को ट्रेडिशनल वे से अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आपको मैंने कितने टर्म्स देके रखे हैं? 2 टर्म्स देके रखे हैं, और उन्होंने कितने टर्म्स ऐड करने के लिए बोले? तो कुल मिला के कितने टर्म्स हो जाएंगे? 4, 4 टर्म्स AP के हो जाएंगे, बराबर है ना? ओके, तो आपको सीक्वेंस पता है ना AP का? तो बोलो क्या बनेगा सीक्वेंस आपका? A, उसके बाद AR, उसके बाद AR क्यूब। ये बात समझ में आ गई? जिसमें A दे के रखा है उन्होंने, A कितना है? बोलो A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। अरे A की वैल्यू कितनी है? 3, और लास्ट टर्म देके रखा है ना, जो कि कितना है? 24। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या देके रखा है? AR⁻³ इक्वल टू 24, बट उसमें A की वैल्यू कितनी है? तो 3 इंटू R³ इक्वल टू 24, तो R³ इक्वल टू, ये 3 उस साइड पे जाएगा डिवाइड, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? तो देखो ना, आपको फर्स्ट टर्म मीन्स R मिल गया और A मिल गया, तो बोलो कितना आएगा? A इंटू आर, यानी 3 2 जा 6, उसके बाद R का स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12, तो हो गया आपका ये आंसर। समजलं? म्हणजेच याच्यामध्ये पण ये A बन गया और ये लास्ट टर्म है। अब कितने टर्म से वो देखना पड़ेगा हाँ आप लोगों को, नहीं तो बस AR⁻³ है ना, वो AR⁻, अगर यहाँ पे 3 नंबर अगर होता तो ये क्या बन जाता? AR⁻4 हो जाता, है ना? तो अच्छे से याद रखो। तो फिलहाल ये क्या है आपका? AR⁻³ इज इक्वल टू -5, R⁻³ इज इक्वल टू, ये -5 डिवाइडेड बाय -40 बनेगा ना, यानी कितना? माइनस माइनस प्लस, और ये 1 डिवाइडेड बाय 8 बनेगा, कर लो। 8 5 जा 40, ओके। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो R की वैल्यू कितनी आ गई रे? तो R की वैल्यू 1/2 है, और A की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो अगला नंबर A इंटू आर होगा ना, तो A इंटू आर यानी कितना बनेगा आपका? -40 इंटू 1/2, तो कितना बनेगा? -20 आ रहा था, उसके बाद R का स्क्वायर यानी 1/4, तो बोलो AR² यानी -40 इंटू 1/4, तो कितना आएगा? -10 आएगा, कर का? ओके सर, लेकिन ये HP यानी क्या? AP हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये 4 और ये 13 क्या है आपका? AP में है। तो कितने नंबर ऐड करने हैं? फिर से 2, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 4। बोलो कौन कौन सा बनेगा? A प्लस D, बराबर है ना? A प्लस 2D और A प्लस 3D, समझ लो। जिसमें A की वैल्यू कितनी है? 4, और A प्लस D यानी 13। A की वैल्यू 4 प्लस 3D इज इक्वल टू कितना बनेगा? 13, तो 3D इज इक्वल टू कितना? 9, तो D इक्वल टू कितना? 3, तो A भी मिल गया और D भी मिल गया, आपको पुट करो। 4 प्लस 3 7, और 3 2 जा 6 प्लस 4 10 बन गया। समझा? ये ट्रेडिशनल वे से आप लोगों को इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है? बट ऐसे सॉल्व करोगे क्या? ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल और एरर से ही आप लोग सॉल्व करोगे। कर लो, ओके। अब नेक्स्ट सम। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें ना बहुत सारे बच्चे है ना एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? कि इसको मीन्स अगेन ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करने के लिए गए ना, तो बहुत बौखला जाते हैं बच्चे, लेकिन इसको वैसे सॉल्व भी नहीं करना है आपको, है ना? एकदम आराम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है देखो तो, कि हमने आपको क्या देके रखा है? 3 टर्म्स देके रखे हैं, कौन कौन से? A B C, और ये 3 टर्म्स किस में है?
एपी में है। तो बताइए 1 डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, 1 डिवाइडेड बाय सी इंटू ए एंड 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, ये 3 टर्म किस में आएंगे, ये पूछा गया है। तो नीचे ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी और नन ऑफ दिस, लाइक दिस, है ना। तो आपको क्या दिया है, ए बी सी, ये एपी में, इसका मतलब क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू ए प्लस सी दिया है, बराबर है ना। हे लक्षात राहील ना आता, अगर 3 टर्म्स एपी में, इसका मतलब क्या, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर ये 3 टर्म अगर मैंने जीपी में दिया तो पी स्क्वेयर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी, ऐसा रहता है, कर ला। ओके, तो आपको मैंने ये दे के रखा है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी दे के रखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज वगैरह निकालोगे, डेंजर हो जाएगा ना, है ना। ये चुटकी में सॉल्व होने वाले समय, इसका मतलब ट्रेडिशनल वे से है ना, ऐसे एक पान भरून जाईल याचं डायरेक्ट, है ना, म्हणजे इक्वल टू कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल काहीतरी, ये बहुत झंझट हो जाता है, लेकिन है ना एकदम फास्ट सॉल्व होगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर ये में दिया है, एपी में दिया है ना, तो इसे 3 टर्म बताओ जो एपी में नंबर्स, ये देखो भिखारी 1 2 3 है ना। चलो 1 2 3 हो गया, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। चलो पुट करो 1 डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, यानी 3 टू जा रहे 6, 1 डिवाइडेड बाय सी इंटू ए कितना 3, और 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी कितना 2, बराबर है ना। चेक करो तो ये क्या है, एपी है या जीपी है या एचपी है। 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6 ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1/6 आ गया, बराबर है। अब 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 माइनस 2 1, 1/6 क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना सेम, इसका मतलब ये भी क्या है, एपी ही है। कळलं का, सम कळालं का, काय, अगर कोई भी 3 नंबर्स, अगर मीन्स 3 व्हेरिएबल अगर उन्होंने दे दिया की वो एपी में है, नाही तो आता काय काय करतील, एपी में मध्ये दिलं मग हे 1 2 3 घेतले तुम्ही, जीपी दिलं तर 1 2 3 नाही बरं, एखादी जीपी घ्यायची 2 4 8 लाइक दिस, बात समझ में आ गई आप लोगों को, अरे हाया ना, ओके। आणि मग विचारलेलं काय आहे त्याच्यामध्ये त्या व्हॅल्यू सगळ्या पुट करून टाकायच्या, आणि मग कॉमन डिफरेंस घ्यायचा, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो एपी, अदरवाइज फिर कॉमन रेशियो लेने का, है ना, वो भी सेम नहीं आ रहा है तो रेसिप्रोकल लेके फिर डिफरेंस लेने का, है ना। वो तो तीनों में से कुछ तो भी एक आएगा, अगर तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा, समझ का, पक्का। लेकिन उसमें ना बच्चों, ये मुझे मैंने एक सम डाल के रखा है यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला है कि 3 वेरिएबल्स दिए, वो किस में है, एपी में है, क्या है, एपी में, तो वो 3 नंबर कौन से, हाँ 1 2 3, गलत। मैंने बोला क्या है आपको कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, है ना, वो एपी में है। इसका मतलब अगर आप लोगों ने ए बी सी मीन्स, अगर आपने, एक मिनट, 1 2 3 अगर ले लिया तो ये एपी में दिखाई दे रहा है, बट 1 इसका मतलब क्या बन जाएगा आप लोगों का, 1 इसका मतलब क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर बनेगा, बराबर है ना। 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी का स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सी स्क्वायर इक्वल टू 3 बनेगा, तो एबीसी क्या बनेगा आपका, क्योंकि इधर एबीसी यूज होने वाला है ना आपका, तो फटफटाट हो जाएगी ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर ठीक है 1 आएगा, लेकिन बी का, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 पॉइंट में आएगा, है ना, और वो रिकरिंग रहेगा कि नहीं। तो समझ में आया कि आपको क्या करना है, आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने हैं, क्या लेने हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने, ताकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ताकि उसका स्क्वायर रूट लिया तो एक इंटीजर मिल जाएगा ना आप लोगों को, पॉजिटिव इंटीजर, कळलं का, है ना। और वो परफेक्ट स्क्वायर जो लिया आपने, और वो परफेक्ट स्क्वायर किस में आना चाहिए, एपी में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, एपी में, कळालं काय म्हणायचंय मला, है ना। आणि ते नंबर लर्न करून ठेवायचे, ट्राय करा कोणकोणते नंबर असतील ते, हाँ वही, चलो ना, मुझे बताओ परफेक्ट नंबर कौन कौन से आपके बताइए, 1 4 9 16, 1 2 3 4 5 25, उसके बाद 36, उसके बाद, बस इसके बाद नहीं, इधर इधर तो मिल जाएगा आपको यहाँ से, ओके। तो चलो, अगर आपने कौन सा लिया 1 और 4, 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है,
3 का डिफरेंस है, लेकिन इधर कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, चलेगा क्या? नहीं। अब एक काम करो, 1 ले लो, 9 ले लो, कितने का डिफरेंस है? 8 का। 16 अगर लिया तो? नहीं। 25 लिया तो? डिफरेंस बढ़ रहा है ना? आगे नहीं तो आप 4 से भी स्टार्ट कर कर सकते हो, है ना? तो बताओ ऐसे कौन-कौन से नंबर है? अबे अच्छा 25, 36 आणि 49 याचा डिफरन्स किती आहे? अरे हा नाही किती आहे डिफरन्स? 16, 25, 36 डिफरन्स किती आहे? अरे तुम्हाला कळतंय का मला काय सांगायचंय? यांच्यामधून काय घ्यायचंय तुम्हाला? असे 3 नंबर चूज करायचे आहेत, की त्यांचा डिफरन्स सेम यायला पाहिजे. चला अजून घ्या पुढचे. पुढचा नंबर कोणता आहे तुमचा? 64 अजून पुढचा नंबर? हां? 81 बोला. ऐसे 3 नंबर लो इसमें से, लेकिन उनका डिफरेंस सेम होगा. बताओ, बताओ, बताओ. क्वेश्चन कळाला आहे ना तुम्हाला? 4, 25 और 1 के बाद 25 और 49 बराबर? तो देखो ये इसका डिफरन्स कितना आया और इसका भी डिफरन्स कितना आया? आता हे नंबर नेहमी लक्षात ठेवायचे. कोणकोणता? 1, 5 आणि 7 है ना? तो देखो 1, 5, 7 ये आपको एपी में नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ ये देखो ना, एपी है क्या ये एपी नहीं, लेकिन इसका स्क्वायर किया तो एपी में, और मुझे वही नंबर चाहिए थे, है ना? तो अब मुझे बताओ ए स्क्वायर में क्या कंसिडर करूंगा? 1. बी स्क्वायर क्या कंसिडर करूंगा? 25 और सी स्क्वायर क्या कंसिडर करूंगा? 49. और ये एपी में दिखाई दे रहा है क्या मुझे? अरे आया ना? ओके, तो अब मुझे बताइए फिर मेरे लिए ए की वैल्यू 1 बनेगी, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 7 बनेगी. हे कळालं का? अरे कळालं का? चला याच्यात टाका बरं, हे 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी यानी कितना रे? 7 प्लस 5 कितना? 12. 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए 8. 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 6. चेक करो तो ये क्या है? एपी है या जीपी है या एचपी है? 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म देखो ना, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू देखो, है ना? तो देखो ये 1/4 आया, और ये चेक करो कितना एलसीएम 12 आएगा ना? तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो 2 और 1 3, 3/12 का मतलब 1/4 ही होता है ना? इसका मतलब ये क्या है? आपका एपी है. कळाले हे सम? पक्का? अरे कळलं का? समजले ना हे सम कसे सॉल्व्ह करायचे? म्हणजे एकदम अवघड सम राहतील हे, पण हे एकदम टेक्निकली सॉल्व्ह करायला म्हणजे कंसेप्ट से अगर अंडरस्टैंड किया ना तो जल्दी हो जाएगा ये आपका, है ना? समझ लगा? हाँ? नहीं, स्क्वायर और उसके बाद क्यूब वगैरह में देगा नहीं वो आप लोगों को, है ना? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? पक्का? ओके, तो हमारा जो चैप्टर है कौन सा? सीक्वेंस, वो सीक्वेंस चैप्टर होता है हमारा खत्म. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लेकिन अभी सीरीज बाकी है. ठीक है? अभी सीरीज में थोड़ा सा वक्त ही लगेगा हमें, तो थोड़े ज़्यादा भी सम से और कवर भी करने हैं. ठीक है? तो सीरीज हम बाद में लेंगे, राइट? लेकिन सीरीज ठीक है, वैसे 15 मिनट में खत्म हो जाएगा क्या? वो टाइप का नहीं होगा खत्म. करने को वैसे हो जाएगा, मीन्स ये देखो ये जो सम है ना, ये देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा लेंदी आएगा, ट्रेडिशनल वे भी बताना पड़ेगा मुझे, है ना? लेकिन अगर अप टू एन देखा ना आपने, अप टू एन देखा ना, तो समझ लेने का हमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है. आंसर फट करके आने वाला है कि नहीं? ये वाला एन, ये भी एन, अप टू एन, ये भी अप टू एन वाला ही है, अप टू एन वाला ही है, ये अप टू एन वाला ही है.
लेकिन यहाँ पे आपको अभी ये मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट है ना, इसका मतलब ये अप टू एन है क्या? नहीं, तो ये सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ये सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना? उसके बाद ये भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। ओके, तो वो कौन कौन से टाइप के सम सॉल्व करने हैं उसके लिए वो ऊपर अप टू एन वाला आपको पहले सॉल्व करवा के दे दूंगा मैं, है ना? तो एक बात हमेशा याद रखो, अगर सीरीज का क्वेश्चन आपको मिल गया, इसका सीरीज का क्वेश्चन अगर मिल गया, अगर वो अप टू एन तक है, अप टू एन तक अगर है, तो समझ लो आपका काम बन गया, इसका मतलब 100% आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो फाइनाइट अगर है, इसका मतलब लिमिटेड अगर है, जैसे कि ये देखो, ये लिमिटेड है ना आपका, है ना? ये एन तक गया है क्या? नहीं, तो इसमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, है ना? और इतनी ज्यादा कष्ट करने की भी जरूरत नाहीये आणि कोणाला आलंच नाही तर काय करायचं, 40चा स्क्वेअर काढायचा, 39चा स्क्वेअर काढायचा, त्यांचा डिफरन्स घेऊन मग तो मेमरीमध्ये स्टोअर करायचा, पुन्हा हे हा, समजलं का? अरे कळलं का? तो एक्चुअली हाँ, ये इवन नंबर का स्क्वायर है, देखो इसमें से क्या हो रहा है, माइनस, मीन्स ऑड नंबर माइनस हो रहा है, तो इवन नंबर स्क्वायर माइनस ऑड नंबर स्क्वायर का समेशन, जो आप लोगों ने 11th में किया था ना, वही है। समझ में आया बच्चों? तो सीक्वेंस हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, एंड होमवर्क कम्स फ्रॉम द मॉड्यूल, नॉट फ्रॉम मैनुअल। मैनुअल में आपको सॉल्व करवा के दूंगा, क्योंकि मैनुअल एकदम भारी भारी है ना। ओके, तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, तो कौन कौन से सम्स आप लोग कर सकते हो, चलो इधर ध्यान दो। क्या करना है आप लोगों को, पहले गूगल में जाना है। गूगल के थ्रू आप लोग कहाँ पे जाओगे, आपकी ICAI की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप लोगों का न्यूज स्कीम का मॉड्यूल दिखेगा, है ना? ये न्यूज स्कीम हो गई आपकी। स्टडी मटेरियल आपके पास हार्ड कॉपी में तो अवेलेबल नहीं होगा, तो सॉफ्ट कॉपी में आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, देखो इंस्टीट्यूट ने आपको क्या बोला यहाँ पे, द चैप्टर नेम इज व्हाट, सीक्वेंस एंड सीरीज कवरिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एचपी के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, है ना? वो आपको बोलता है कि अगर आपको अरिथमेटिक मीन आता है ना, प्रोग्रेशन आता है ना, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आना चाहिए। हमने दिया नहीं दिया मॉड्यूल के अंदर, वो हमारी मर्जी, है ना? कळलं का? तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये समरी देके रखी है। और यस, तो देखो देर आर 3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी, ऐसे 3 एक्सरसाइज देके रखे हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, ए एक्सरसाइज इज डिपेंड्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी किसके ऊपर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, और लास्ट यानी सी एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड है, कंबाइन है वो, है ना? किसके ऊपर है, एपी और जीपी, और हो सकता है इसमें एचपी की भी सम आप लोगों को मिल सकते हैं। समजलं का? ओके, असे 3 एक्सरसाइज तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत। किती सम्स आहेत, 25 आणि हे 25, 50 आणि 50 आणि हे 30, किती 80, 79 सम्स है ओनली, बराबर है क्या? उसके बाद फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक वगैरह वगैरह मिलेगा आप लोगों को, है ना? तो होमवर्क समझ में आ गया, क्या है होमवर्क, ए बी और सी, ये तीनों एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो सर अभी हम मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को क्या होगा, पहले मंडे को क्या होगा, सीरीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और जैसे ही सीरीज डिस्कस हो गया, तो मैन्युअल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, मैन्युअल, उसके बाद मॉड्यूल पे आएंगे फिर। तब तक आपका मॉड्यूल सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना? और जैसे जैसे मंडे आया, मंडे को सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा, है ना? और मॉड्यूल मैनुअल भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके कुछ डाउट्स आएंगे मॉड्यूल में से, तो वो मॉड्यूल में से फिर से सॉल्व करो, कळलं का? मग मॉड्यूल अपन सोमवारी अर्ध, थोडंसं मॉड्यूल मंगळवार आणि बुधवार, मुझे लगता है 3 दिन में मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो, मैनुअल कंप्लीट हो जाएगा। कळलं? ओके, तो फिर से अगर उसमें भी और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर से अगर डाउट्स फिर भी पेंडिंग है, तो फिर से मॉड्यूल आप लोग सॉल्व करो, जो आपको डाउट मिलेंगे वो, है ना? तो मुझे लगता है कि आप अगर अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे 3 एक्सरसाइज, उसमें से मान लो आपने 20 डाउट्स निकाले, है ना? तो सीरीज कंप्लीट होने के बाद हो सकता है 5 एक डाउट कम हो जाए, है ना?
मैन्युअल सॉल्व करने के बाद हो सकता है 10 से 15 डाउट कम हो जाए। तो जब जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे आप लोगों का नंबर ऑफ डाउट्स जो है वो कम-कम हो जाएगा। तो मॉड्यूल में से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 डाउट लेने पड़ेंगे फिर। समझ में आ गया बच्चों? है ना? ओके. तो मॉड्यूल हम बाद में कव्हर कर लेंगे. कळलं? पण जेव्हा तुम्ही मॉड्यूल सॉल्व्ह करणार ना, तो आत्ताच म्हणजे कन्सेप्च्युअल सम झालेत ना, आत्ताच तुम्हाला मॉड्यूल एकदम ईझी लागेल. पण पी मॅन्युअल बघून घेऊ आपण आधी. त्याच्यातले सम सॉल्व करायचे आहेत आपल्याला. है ना? ओके. समझ लो बाळांनो. ओके. तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करेंगे. अब आपसे मुलाकात होगी मंडे. टारगेट समझ में आ गया ना क्या है? क्या है टारगेट? यू हैव टू सॉल्व द मॉड्यूल कंटीन्यूअसली। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे-वैसे आपको सॉल्व करते जाना है आपके लेवल पे, है ना? और मंडे को आते समय क्या लेके आना है आपको? मॅन्युअल लेके आना आहे आप लोगों को. ठीक आहे? ओके. मॉड्यूल कुठे मिळेल कळलं ना? तर मला मॉड्यूलच मिळालं नहीं, मॉड्यूल इंस्टीट्यूट से मिलेगा आपको, जो कि डाउनलोड कर लेने का है आपको. ठीक है? चलो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं. बाय बाय.